सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं CJI गवई, उन्हें मैं कहता हूं कि ये महालत्ता है, महानीच है, दल्ला है। ये किसी गंदे नाली का नाजायज औलाद है। अब आप पूछोगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि भारत में जितने भी पौराणिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं, अगर उनमें कोई क्षति होती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो सरकार जो है उसका पुनर्निर्माण करे, उसका मरम्मत करे, उसको संरक्षण करे, उसको संरक्षित करे। अब इसी को लेकर के खजुराहो में एक विष्णु भगवान का मंदिर था जो टूट गया था, तो हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया था कि वो जो मंदिर टूट गया है उसको सरकार सही कराए, जज साहब आदेश करें। तो जज साहब ने कहा कि वो जो विष्णु भगवान का मंदिर है टूट गया है, वो हमारे बस की बात नहीं है, आप विष्णु भगवान से जाकर प्रार्थना करो, वही सही करेंगे। अबे जज साहब, 4 लाख मठ मंदिर भारत में हैं, जिनका सारा पैसा सरकार लेती है, उसी पैसे से आपको वेतन मिलता है, और आप बताते हैं कि उस मंदिर को विष्णु भगवान से प्रार्थना करो, वो ठीक करें। तो क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? जब आर्टिकल 49 कहता है कि जितने भी पौराणिक स्थल हैं और ऐतिहासिक स्थल हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, तो आपने संविधान का अपमान किया, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि ये महा झूठा और महालत्ता भी है। ये जो जज है, इससे बड़ा झूठा देश में कोई है ही नहीं। इतने बड़े संवैधानिक पद पर जो विराजमान हो, अब आप कहोगे कि झूठा क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, जज साहब ने अपने एक भाषण में कहा कि मैं झोपड़पट्टी से पल बढ़कर बड़ा होकर तब आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब जज बना हूँ। और मैंने जब इन जज साहब का कुंडली खंगाला तो पता चला कि इनका जन्म 1960 में हुआ है और इनके पिताजी 1964 में विधायक बने। जब ये मतलब 4 साल के थे तब इनके पिताजी विधायक बने और 30 साल लगातार विधायक रहे। उसके बाद 7 साल सांसद रहे, फिर 3 साल गवर्नर रहे। उसके बाद जज साहब अपने भाषण में कहते हैं कि मैं झोपड़पट्टी से पला बढ़ा तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे जब इस देश का जब जज इतना बड़ा झूठा हो, इतने संविधान के इतने बड़े पद पर जो बैठा हो वो इतना बड़ा महा झूठा हो, तो न्याय कहाँ से भैया जनता को दे पाएगा? 6 करोड़ मुकदमे भारत के अलग अदालतों में पेंडिंग में पड़े हैं, उसको तो ये नहीं निपटा रहा है। ये लंबे लंबे नेताओं की तरह भाषण दे रहा है। ये महा झूठा जज है, जो इतना बड़ा झूठा हो वो कभी न्याय नहीं कर सकता है। इसको राष्ट्रपति जी को इसको तुरंत तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इसके ऊपर मुकदमा लिख करके इसको जेल में डाल देना चाहिए।